गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में आप सभी लोग का वेलकम है। आज हम लोग रत्नाम डिवीजन का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 10 मार्च 2021 का कंडक्ट हुआ था। तो आज का जो सेशन होगा वो रैपिड फायर राउंड टाइप का क्वेश्चन सेशन होगा, जिसमें कि हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नहीं। क्यों बोलने से, अभी इतना वीडियो बनने के बाद, इतना वीडियो देखने के बाद आप लोग भी अभी वंदे भारत का स्पीड आप लोगों में हो जाना चाहिए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन रीड करेंगे आप लोग भी आंसर देने के लिए रेडी रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं और देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंकर लिंक। ये देखिए यहीं पर आप लोग का एंकर लिंक का फंक्शन पूछा है, वन ऑफ द फंक्शन। तो इसमें आप लोग का जो फंक्शन एक इसमें देखिए ऑप्शन बी में चलिए, टू प्रिवेंट रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द बुलिस्टर। ये क्या करता है आप लोग का जो एंकर लिंक का फंक्शन होता है, टू प्रिवेंट रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द बुलिस्टर। बुलिस्टर का जो रोटेशनल मूवमेंट को ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। What is the transportation code of second class coach fitted with self generating electrical equipment? ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है सेकंड क्लास कोच के लिए, जिसमें कि सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप लोग का फिट है। तो ये हो जाएगा GS हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सीजेड स्पेसिफाइड डिस एकोमोडेशन। ये देखिए आप लोग का सीजेड के लिए ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है, जो कि आप लोग का चेयर कार होता है। वेयर लिमिट ऑफ इक्वलाइजिंग स्टेप इन, इक्वलाइजिंग स्टेप इन का यहीं पर आप लोग का वेयर लिमिट पूछा है। ये आप लोग का अप टू 1.0 mm 1 mm। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक गियर पिन एंड बुशेस इन आईसेप कोच। ब्रेक गियर पिन और बुशेस में मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 1.5 mm। वायर द एंकर लिंक इज फिटेड इन ए बॉगी। एंकर लिंक आप लोग का आईसेप कोच में कहाँ पर फिट होता है? ये फिट होता है बोल्स्टर एंड बॉगी ट्रांजम पर। बोल्स्टर और बॉगी ट्रांजम के बीच में एंकर लिंक फिट होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द वेट ऑफ द कोच टू द ट्रॉली इज ट्रांसफर थ्रू। यहीं पर देखिए कोच बॉडी का वेट जो ट्रांसफर होता है किसके माध्यम से होता है? साइड बियर के माध्यम से। इसी हिसाब से वागन का किस में ट्रांसफर होता है आप लोग को पता चल गया होगा। इन आईसेप कोच रिप्लेस द हेडस्टॉक इफ द थिकनेस इज रिड्यूस्ड मोर देन। आईसेप कोच में आप लोग का रिप्लेस कर देंगे हेडस्टॉक को, तो उसका थिकनेस कितना घट जाने से इसको रिप्लेस करेंगे? ऑप्शन में चलते हैं। तो जैसे कि ऑप्शन में देख रहे हैं, ये 4 mm घिस जाने से उसको चेंज कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। रेंज ऑफ हाइट फॉर ग्रीन नॉन एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग। यहीं पर देखिए ग्रीन नॉन एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग पूछा है, उसका रेंज पूछा है, हाइट रेंज ऑफ हाइट पूछा है, कितना हाइट में रहेगा, इसका रेंज किया है नॉन एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग के लिए। ये आप लोग का 290 से 295 mm है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। एक्सल एंड लॉकिंग बोल्ट शुड बी चेक्ड विद द गेज पर करेक्ट साइज। ये देखिए एक्सल एंड लॉकिंग बोल्ट को हम लोग चेक करेंगे उसका करेक्ट साइज के लिए। कौन सा गेज के माध्यम से चेक करेंगे? थ्रेड रिंग गेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी के साथ चलिए। थ्रेड रिंग गेज के माध्यम से उसका जो करेक्ट साइज है उसको चेक कीजिए। वेयर हैज बीन द डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इन आईसेप कोच। आईसेप कोच में डिस्ट्रक्शन ट्यूब आप लोग का कहाँ पर प्रोवाइड के फिट किया जाता है? तो ये बिटवीन मेन हेडस्टॉक एंड ऑक्सिलरी हेडस्टॉक। बढ़िया क्वेश्चन है। डिस्क विथ ऑफ आईसेप व्हील सेट। आईसेप व्हील सेट में देखिए जो डिस्क का आप लोग का विड्थ पूछा है, चौड़ाई पूछा है, ये कितना होना चाहिए? तो ये आप लोग का 127 + 3 - 0 mm होना चाहिए। इन व्हिच शेड्यूल LHB बियरिंग बीइंग सेंड फॉर रिकंडीशनिंग। आप लोग का कौन सा शेड्यूल में LHB का बियरिंग सबको रिकंडीशन के लिए आप लोग का भेजा जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का SS2 में, सब शेड्यूल 2 में। स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेडस्टॉक। हेडस्टॉक से स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन। बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 635 mm। नेक्स्ट चलते मिनिमम पूछा है, मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेडस्टॉक 584 mm। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल बफर प्लंजर स्ट्रोक इन mm। मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक पूछा है 127 mm। इन आईसेप कोचेस द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्सेस ट्रांसमिशन इज डन थ्रू। आईसेप कोच में ड्रॉ और बफिंग फोर्स किसका माध्यम से ट्रांसमिट होता है? ये आप लोग का सेंटर पिवट के माध्यम से। व्हाट इज द वेयर लिमिट ऑफ द बफर कैसिंग बॉडी वॉल। बफर कैसिंग बॉडी वॉल आईसेप कोच के लिए इसका आप लोग का वेयर लिमिट पूछा है 5.5 mm।
वेयर लिमिट ऑफ प्लंजर फेस प्लेट इन आईसेफ कोचेस, बफर प्लंजर फेस प्लेट का आप लोग का वेयर लिमिट पूछा है यहीं पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा 11 mm। मिनिमम परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलर यूनिट ऑन द कोच और सेम यूनिट ऑन बीजी। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का जब भी व्हील टर्निंग करते हैं तो आप लोग का जो व्हील में परमिसिबल वेरिएशन रखेंगे, तो वेरिएशन कितना रखेंगे, ये सेम यूनिट पूछा है, इसका मतलब हो गया सेम कोच में। तो सेम कोच में कोचिंग का केस में कितना होता है, यहीं पर आप लोग का 13 mm होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये आप लोग का नॉन ऑफ दिच है, जो कि आप लोग का 13 mm होता है। सेल्ड व्हील आर विड्रॉन फ्रॉम सर्विस व्हेन द सेलिंग डेप्थ रिचेस। देखिए सेल ट्रेड आप लोग का जो डिफेक्ट होता है, ये डिफेक्ट आप लोग को सर्विस से विड्रॉ कर देंगे, सर्विस से हटा देंगे, तो इसका डेप्थ कितना हो जाने से, इसका डेप्थ अगर 1.5 mm या इससे ज़्यादा हो जाने से इसको सर्विस से हटा दीजिए। इन हाई स्पीड आईसेफ कोचेस व्हील कंडमिंग फ्लेंज थिकनेस इज, हाई स्पीड देखिए पूछा है आईसेफ कोच में, तो कंडमिंग फ्लेंज थिकनेस यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग का, यहीं पर हो जाएगा 22 mm हो जाएगा, हाई स्पीड के लिए पूछा है। इन आईसेफ कोचेज द लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हील्स आर कंट्रोल बाय, आईसेफ कोच में लेटरल मूवमेंट किसके माध्यम से कंट्रोल होता है, एक्सेल गाइड, इसी हिसाब से एलएचबी में आपका याद हो जाना चाहिए। सेलिंग ऑन ए व्हील सेट ऑफ द रीजन में भी देखिए आप लोग का व्हील में जो सेलिंग होता है, क्या चीज़ के लिए सेलिंग होता है एलएचबी व्हील में मैक्सिमम, डब्ल्यूएसपी सिस्टम नॉट फंक्शन प्रॉपरली, ये भी सही है। ब्रेक कैलिपर में भी जाम, ये भी सही बात है। एनी व्हील स्कीडिंग, अगर स्क्वील आप लोग का स्कीडेड है तो इसमें भी आप लोग का सेलिंग हो जाएगा, तो ये ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चलिए। प्लेन्स थिकनेस ऑफ न्यू आईसीएफ बीजी व्हील कोच इज, ये देखिए प्लेन्स थिकनेस पूछा है न्यू आईसीएफ बीजी व्हील कोच के लिए, तो ये आप लोग का जो नया कंडीशन में आप लोग का कितना होगा, ये 28.5 mm हो जाएगा। अगर हाई स्पीड कोचेस के लिए पूछने से 29.5 mm हो जाएगा। रेडियस ऑफ द रूट ऑफ द फ्लैंज इन न्यू आईसीएफ बीजी व्हील, ये देखिए यहीं पर पूछा है रेडियस ऑफ द रूट, रूट में आप लोग का रेडियस पूछा है फ्लैंज का, जो कि नया आप लोग का व्हील के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 14 mm हो जाएगा। कंडमनिंग साइज ऑफ द रेडियस एट द टॉप ऑफ द फ्लैंज, ये देखिए कंडमनिंग साइज पूछा है, यहाँ कहाँ पूछा है, टॉप में पूछा है, रेडियस एट द टॉप ऑफ द फ्लैंज, जो कि शार्प फ्लैंज बोलता है, तो यहीं पर आप लोग का आईसीएफ कोच के लिए ये कितना होता है कंडमनिंग शार्प फ्लैंज के लिए 5 mm, ऑप्शन बी के साथ चलिए। द क्लियरेंस बिटवीन द ब्रेक ब्लॉक एंड द व्हील ट्रेड ऑफ आईसेफ कोच, आईसेफ कोच में ब्रेक ब्लॉक और आप लोग का व्हील के बीच में यहीं पर आप लोग का क्लियरेंस पूछ रहा है, जो कि 5 mm। इन द पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ द ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप, पैसेंजर कोचेस में आईसेफ कोचेस में यहीं पर 25 mm हो जाएगा। एलएचबी के लिए गुड्स के लिए सब अलग अलग होता है, ये भी याद रखिए। एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज पर मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी, ये देखिए ओरिजिनेटिंग स्टेशन में जहां बोल दिया यहीं पर आप लोग का 100%। व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ द ईआर ब्रेक आईसेफ कोच ट्रेन, यहीं पर देखिए पिस्टन स्ट्रोक पूछा है आईसेफ कोच के लिए, जो कि यहीं पर ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दी एबव हो जाएगा, होगा नहीं, तो यहीं पर क्या होता है 32 mm होता है। व्हाट इज द बॉडी डायमीटर ऑफ एलएचबी एक्सेल, यहीं पर देखिए यहीं पर पूछा आप लोग का एलएचबी एक्सेल का डायमीटर पूछा है, जो कि 170 mm। डिस्टेंस बिटवीन द इनर व्हील्स ऑफ एलएचबी में इनर व्हील्स के बीच में जो डिस्टेंस डायमेंशन होगा कितना होगा 12,340 mm। वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ बीजी नॉन एसी आईसेफ कोच, बीज ब्रॉडगेज नॉन एसी आईसेफ कोच के लिए 1800 लीटर, 450 करके 4 टैंक। थिकनेस ऑफ टॉप फ्लोर ऑफ आईसेफ कोच, आईसेफ कोच में टॉप फ्लोर का यहीं पर थिकनेस पूछ रहा है, जो कि 3 mm होता है। नंबर ऑफ ईयर डैम्पर इन एलएचबी कोचेस, एलएचबी कोचेस में ईयर डैम्पर टोटल 2 करके 4 के संख्या में कोच में, तो इसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर नॉन ऑफ द अबव है, सही आंसर आप लोग का क्या होगा 4 होगा, यहीं पर आंसर नॉन ऑफ द अबव। कंडमनिंग व्हील डायमीटर ऑफ एलएचबी कोच, एलएचबी कोच का कंडमनिंग व्हील डायमीटर है, देखिए नॉन ऑफ द अबव, ये आप लोग का 855 mm। हाउ मैनी स्पीड सेंसर हैव बीन प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोचेस, हर एक एक्सेल में देखिए आप लोग का फोनिक व्हील स्पीड सेंसर रहेगा, तो ये आप लोग का 4 के संख्या में रहेगा।
व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट, व्हील टैपिंग क्या चीज़ के लिए किया जाता है, ये आप लोग का एनी हेयर क्रैक, कुछ हेयर क्रैक है कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है व्हील टैपिंग। नंबर ऑफ डंप वाल्व इन 1 LHB कोच, नंबर ऑफ डंप वाल्व पूछा है 4 के संख्या में। टोटल नंबर ऑफ शॉक ऑब्जर्वर इन 1 फियाट बोगी, एक फियाट बोगी में आप लोग का शॉक ऑब्जर्वर या डैम्पर पूछा है जो कि 9 के संख्या में, पूरा कोच में आप लोग का 18 के संख्या में। टाइप ऑफ कोच बॉडी सेल यूज इन हाइब्रिड कोच, हाइब्रिड कोच में आप लोग का बॉडी सेल पूछा है, कोच बॉडी सेल जो कि LHB होता है। यहीं पर देखिए ये LHB होगा कोच बॉडी सेल। आप लोग का जो ट्रॉली होगा हाइब्रिड आप लोग का ICF मॉडिफाइड ICF होता है। द नंबर ऑफ लेवलिंग वाल्व फिटेड इन 1 एयर स्प्रिंग बोगी, एयर स्प्रिंग बोगी में लेवलिंग वाल्व पूछा है 2 के संख्या में आप लोग का रहेगा बोगी में। याद रखिए उसी हिसाब से आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग का डुप्लेक्स चेक वाल्व, इसी हिसाब से इंस्टॉलेशन लीवर ये सब कितना होता है। पीओच ऑफ बक्सन वागन इज डन एट द इंटरवल ऑफ, बक्सन वागन का पीओच पूछा है 54 मंथ, सॉरी फ्रेंड्स ये हो जाएगा आप लोग का 54 मंथ हो जाएगा, या आप लोग का 4.5 ईयर। इसका आप लोग का फास्ट, आप लोग का न्यू बिल्ड बक्सन वागन के लिए कितना होना चाहिए फास्ट पीओच, ये भी याद रहना चाहिए। टॉर्किंग ऑफ एक्सेल कैप बोल्ट ऑफ बक्सन वागन इज डन एट, ये देखिए टॉर्क कितना देंगे एक्सेल बॉक्स एंड कैप स्क्रू के लिए, ये कितना होना है 40 kg। परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील डायमीटर ऑफ 4 व्हीलर ट्रॉली ऑन द सेम एक्सेल, ऑन द सेम एक्सेल पूछा है, कोचिंग वागन जो भी हो 0.5 mm। न्यूली बिल्ट BLC कंटेनर वागन फास्ट पीओच एंड सब्सिक्वेंट पीओच पूछा है, BLC वागन के लिए पूछा है, बॉगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर, इसमें कंटेनर ट्रांसपोर्ट होता है तो इसमें आप लोग का कंटेनर लगा हुआ रहता है। तो इसमें देखिए पहला पीओच जो होगा 6 साल का और आप लोग का सब्सिक्वेंट 4.5 साल में होगा। सेंटर पिवट ऑफ कैसनफ बोगीज मेड ऑफ, सेंटर पिवट कैसनफ बोगी का जो मटेरियल लगता है किस में बनाया हुआ रहता है, ये कास्ट स्टील हो जाएगा। द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर आ रहा है, हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर पूछा है, सबसे हाई कैपेसिटी RF 361, उसके बाद मार्क 50 जो कि ऑप्शन B में है। ये दोनों ही आप लोग का हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर है। डिस्क बियरिंग इज यूज्ड इन कैसनफ बॉगी व्हील, कैसनफ बॉगी व्हील में CTRB कैल्ट्री स्टेपर रोलर बियरिंग। द ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ द लोको टू द इंडिविजुअल वागन इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ, ये देखिए ट्रैक्टिव एफर्ट पूछ रहा है, लोको का ट्रैक्टिव एफर्ट जो कि आप लोग का इंडिविजुअल वागन में ट्रांसमिट होता है किसका माध्यम से, ड्रॉ गियर के माध्यम से। क्लेविस एंड क्लेविस पिन आर द पार्ट ऑफ ट्रांजिशन कपलर, ट्रांजिशन कपलर TC कपलिंग का ये पार्ट होता है। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BBZI डे 7, पिस्टन स्ट्रोक BBZI ब्रेक वैन के लिए पूछा है, ये ICF ट्रॉली लगता है इसलिए 32 mm। इन CTRB द ग्रीस यूज पर एक्सेल बॉक्स, CTRB में ग्रीस कितना यूज करेंगे 455 ± 30 ग्राम। अभी ये आप लोग का कुछ इसमें चेंजेस हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन जो था रैपिड फायर राउंड टाइप का क्वेश्चन आंसर सेशन था, तो इसमें आप लोग जैसे कि बार बार वीडियो में हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, अभी शायद आप लोग को इतना एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं, तो आप लोग को अभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आप लोग को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन था बहुत स्पीड में करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग को दूसरा क्वेश्चन मैथ साइंस GK रीजनिंग इंग्लिश नॉलेज इस सब में आप लोग टाइम दे पाएंगे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे, हर बार एग्जाम देने बैठेंगे और आप लोग को कभी सफलता मिलेगा नहीं, कुछ मार्क में आप लोग पीछे रह जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को शेयर किए हैं बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन भेजते रहिए जिसको कि सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, और कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए, क्यों बोलने से सही आंसर जानने का सबको हक है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर ऐसे ही नया वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, गलती होने से कमेंट्स कीजिए। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।